इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम राम नमस्कार, मैं आचार्य कुलदीप। कैसे हैं आप सब लोग? निश्चित आप सब लोग अच्छे होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हम लोग नित्य निरंतर राशि चक्र की बात करते रहते हैं, पूरे के पूरे महीने के राशि फल के बारे में बात करते हैं और ये आप में एप्लीकेबल भी होता है, आप पे लागू भी होता है और इसका आपको लाभ भी मिलता है, ऐसा कई बार देखा गया है। देखिए, अगर आप कर्क राशि के व्यक्ति हैं तो जो बात मैं करूँगा 15 जून से लेकर के 16 जुलाई तक है। पहले तो कंफर्म करिए कि आप कर्क राशि के व्यक्ति हैं कि नहीं है। अगर आप कर्क राशि के व्यक्ति हैं तो जीवन में कई परिवर्तन देखने को आपको मिलेंगे और आपकी माँ के जीवन में भी कई परिवर्तन होंगे। अभी परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, धन का कई बार बहुत अधिक होना, कई बार बिल्कुल भी ना होना और कई बार सामान्य स्थितियाँ रहना। कर्क राशि वालों के जीवन में, उनकी माता के जीवन में ये दोनों स्थितियाँ देखने को मिलती हैं, माँ के जीवन में भी और उस जातक के जीवन में भी। देखिए कि जो ये क्या है, यहाँ पर चंद्रमा अपना स्वग्रही है। चंद्रमा बलवान है। बलवान इसलिए है क्योंकि अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये जल तत्व की राशि है। अच्छा, जल कैसे व्यवस्थित रहता है? जल किसी एक पात्र में रख दीजिए भर करके आप कई दिनों तक और उसी जल को आप रोटेट करते रहिए, वो मोटर के माध्यम से, नाली के माध्यम से इधर उधर करते रहिए, दोनों में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। जो जल आपका एक जगह एकत्रित है, एक जगह रखा हुआ है, ऐसे जल में कीड़े पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उस जल की अपेक्षा जो बह रहा होता है। अब ये मैंने आपको क्यों बताया? ऐसे लोग अगर गतिमान रहते हैं, चलायमान रहते हैं, चलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये लोग बड़े सफल होते हैं और ये महीना इनके लिए बड़ा अच्छा है। देखिए, आपकी बाईं आंख में थोड़ी सी समस्या हो सकती है इस महीने। ऐसी स्थिति में सूर्य भगवान को प्रणाम करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप सूर्य को प्रणाम कर लेते हैं, सूर्य की वंदना कर लेते हैं, तो जो मैंने थोड़ी सी आपको निगेटिविटी बताई बाईं आंख से संबंधित, वो निगेटिविटी आपकी दूर हो जाएगी। उसका कारण क्या है कि जहाँ पर चंद्रमा आपकी राशि पर बैठा हुआ, उसके द्वादश भाव में, उसके 12वें भाव पे सूर्य महाराज आए हुए हैं और जब ऐसी कभी स्थिति उत्पन्न होती है तो व्यक्ति को आँख से संबंधित प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। चंद्रमा अपने घर पर है, श्रेष्ठ है, अच्छा है। अब एक बात और भी है कि ये लोग अगर सेल्समैन की नौकरी करना प्रारंभ करें इस महीने, अगर आप कोई ऐसी नौकरी ढूंढें जिस नौकरी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक बार बार जाना हो, अगर नौकरी अभी नहीं कर रहे हैं तो, अगर बार बार जाना हो, यात्रा करनी हो, कोई ऐसी नौकरी जिसमें यात्रा ही की जाती हो, जिसमें यात्रा ही करना हो, अगर ऐसी नौकरी आप करते हैं तो आप निश्चित मानिए आपको सफलता मिलेगी और सफलता से आपको कोई दूर नहीं कर सकता। ये कर्क राशि वालों को स्वभाव होता है। अगर आप कर्क राशि के व्यक्ति हैं तो एक बहुत सुंदर गुण आप में होता है, उस गुण का नाम है दान, डोनेट करना, दान करना। जितने भी बड़े बड़े दानी हैं जो सब जगह डोनेट करते हैं, जो सब जगह दान करते रहते हैं, ऐसे लोग कर्क राशि वाले ही होते हैं। अगर हम एक चीज़ और बात करें, सूर्य से लेकर के, राहु से लेकर, चंद्रमा से लेकर के, तो इस महीने थोड़ा सा आपको एक ऐसा भय रह सकता है जो होगा नहीं लेकिन संशय मन में बना रहेगा। उसका कारण क्या है कि आपके ऊपर राहु महाराज की पंचम दृष्टि पड़ रही है। राहु छाया ग्रह है, राहु कंफ्यूजन का ग्रह है। राहु जब देवताओं के मध्य बैठ गया तो भगवान विष्णु तक नहीं समझ पाए कि ये देवता है, ये दैत्य है। जो फिल्मी कलाकार होते हैं, फिल्मी अभिनेता होते हैं, जो अभिनय के क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, वो लोग बहुत सफल हो जाते हैं जिनमें राहु महाराज का अच्छा खासा प्रभाव होता है। क्योंकि राहु महाराज छाया ग्रह है, ओरिजिनल चीज़ को दिखाएगा नहीं
और झूठ को इतना अच्छे ढंग से दिखाएगा कि आपको लगेगा यही सच है। इसलिए ये महीना थोड़ा सा उलझनों से भी आपका भरा रह सकता है, कन्फ्यूजन से भरा रह सकता है। उसका एक और कारण है कि चंद्रमा को आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चंद्रमा अभी अच्छे अच्छे मित्रों से मिल करके आया है, तो ऊर्जा तो बनी रहेगी, लेकिन आगे के भाव को देखेंगे, आगे के रास्ते को देखेंगे तो कई बार आपका मन हताश हो सकता है। मन आपका थोड़ा सा निगेटिव विचारों वाला हो सकता है कि पता नहीं स्थितियाँ क्या बनेंगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि चंद्रमा एक उस भाव पे बैठा है जहाँ पर गुरु उच्च का होता है। तो अगर इस महीने की बात करें तो ये महीना आपका अच्छा रहेगा। कोई आपको सम्मान या मान मिलने के चांसेस इस महीने आपके हो सकते हैं। देखिए, बुधादित्य योग बन रहा है सूर्य के माध्यम से, सूर्य शुक्र से मिल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर आपकी नौकरी खोई हुई है तो इस महीने आपको नौकरी मिलने की पूरे चांसेस हैं। एक बात और भी है, इस महीने आपके नए दोस्त भी बनेंगे। ये भी इस कुंडली पर देखा जा रहा है और ऐसा हो सकता है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो निश्चित मानिए, 100% मानिए, इस महीने आपको नौकरी मिलनी ही मिलनी है। ये मैंने पहले भी कई राशि वालों को बताया है, लेकिन ये सब पे एप्लीकेबल है। उसका कारण क्या है कि जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको इस महीने नौकरी मिलनी ही चाहिए। अगर उनकी जन्म कुंडली का शुक्र शनि के साथ रिलेशन क्रिएट कर रहा है तो सरकारी नौकरी की बात मैं इसलिए कर सकता हूं यहां पर क्योंकि शनि महाराज का रिलेशन सूर्य महाराज से बन रहा है, और शनि और सूर्य का जब रिलेशन बनता है तो सरकारी धन या सरकारी कोष या सरकार से सम्मान, सरकार से मान, या सरकार से अगर आप सरकारी खजाने से धन भी लेना चाहते हैं अपने उपयोग के लिए, फिर बाद में वो आप उसको वापस भी कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में ये महीना धन की दृष्टि से आपका बड़ा अच्छा है। आपको धन की भी सहायता आपको सरकार से हो सकती है। केतु महाराज का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपके ऊपर, न चंद्रमा के ऊपर है न सूर्य के ऊपर है, तो ये मानिए जो मैं बात कर रहा हूँ ऐसा ही होने वाला है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। अब आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है क्योंकि राहु है, कन्फ्यूजन बार बार करेगा। आपको उस कन्फ्यूजन से डरना नहीं है, और जो भी आपने मन में बना रखा है उसको आपको करना ही है। अगर आप ऐसा निश्चित करते हैं तो आपको कोई डरा नहीं सकता, कोई अव्यवस्थित नहीं कर सकता। देखिए, कन्फ्यूजन व्यक्ति का दूर कब होता है? जब सूर्य का प्रकाश निकल आता है। अंधेरे में कई प्रकार के कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप प्रातःकाल सूर्य भगवान को 5 बार प्रणाम करें, वैसे तो 12 प्रणाम बताए गए, सूर्य के 12 संस्कार बताए गए, उनमें से अगर आप 12 नहीं भी करते, केवल 5 बार सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं और आदित्य हृदय स्रोत का नित्य पाठ करते हैं। ये आदित्य हृदय स्रोत आप रविवार से प्रारंभ करके ही पाठ करेंगे। अगर आदित्य हृदय स्रोत का आप नित्य पाठ करते हैं तो जो मैं कन्फ्यूजन वाली बात बताई, ये कन्फ्यूजन की बात आपके मन से निकल जाएगी और निश्चित ही आपका मन सकारात्मक होगा, आपका मन पॉजिटिव होगा। जो कन्फ्यूजन आपके अंदर भरा हुआ है, क्रिएट हो रहा है, वो दूर हो जाएगा अगर आप सूर्य भगवान की प्रार्थना नित्य करते हैं। उसके साथ एक और छोटा सा उपाय है कि अगर आप घर में पिता हैं, अगर आप अपने पिता का आशीर्वाद नित्य ले रहे हैं तो भी आपके जीवन में या इस महीने आपको कन्फ्यूजन किसी प्रकार का नहीं रहेगा। तो आज के संस्करण में इतना ही। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पर्सनल अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आपको नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पर पर्सनली बात कर सकते हैं। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।